तो विप्रो के नंबर्स की बात कर लेते हैं और डॉलर रेवेन्यू में 1.6% का दबाव दिखा। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू पर भी प्रेशर रहा है और तिमाही और आगे के आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ जतिन दलाल जुड़ गए हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जो गाइडेंस दिया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, -2% से +1%। तो इस समय आपका इशारा क्या है? एनवायरनमेंट बेटर होने के चांसेस हैं या फिर अभी भी अनसर्टेनिटी है? सो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। देखिए, हमने जो Q1 के लिए गाइड किया था वो गाइड किया था -1% टू -3% ऑन कांस्टेंट करेंसी बेसिस, और हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है वो -2.8% रहा है। तो हमने जिस तरह से बात की थी उसी तरह से क्वार्टर मोर और लेस पैन आउट हुआ है। अगर आप Q2 का हमारा गाइडेंस देखें तो वो ट्रेजेक्टरी वाइज उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी कि हमने -2% से +1% का गाइडेंस दिया है। सो फ्रॉम अ गाइडेंस स्टैंड न्यूमेरिकली सर्टेनली देयर इज अ स्लाइट मोर स्टेबिलिटी देन इट वाज बिफोर। बट अगर आप पूरे ओवरऑल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि वो अभी भी थोड़ा अनसर्टन है, वॉलेटाइल है, और इस वजह से ये कहना मुश्किल है कि अभी स्टेबिलिटी बनी रहेगी और यहां से सिर्फ इंप्रूवमेंट ही हमको दिखेगी। वो शायद कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी हमको ऐसा लग रहा है ये हमने जो गाइडेंस दिया है वो बेस्ड ऑन करंट क्वार्टर्स visibility we have given, and we still find that it's still uncertain and little volatile and not easy to call it a stability yet. ओके, तो क्या क्लाइंट्स की डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में कमी है या फिर रैम डाउन और कैंसिलेशंस के डर हैं? तो मैं कहूंगा कि दो चीजें हम देख रहे हैं। एक तो थोड़ा जहां डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वहां पे डेफिनेटली हमको जो हमारी जो परफॉर्मेंस है वहां पे डेफिनेटली स्लो है, और जो क्लाइंट्स है वो आइदर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है वो जब लॉजिकली क्लोज हो रहे हैं वहां पे हम कम एक्सटेंशंस देख रहे हैं कंपेयर टू द नॉर्मल रिदम ऑफ एक्सटेंशन। दूसरी जो हमने बात की वो थोड़ी सेक्टर स्पेसिफिक है, वो है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में हमको सबसे ज्यादा इस तरह का बिहेवियर हम देख रहे हैं क्लाइंट्स के स्पेंडिंग पैटर्न में। टेक्नोलॉजी इज अनदर एरिया एंड टेलीकम्युनिकेशन इज द थर्ड एरिया। ये तीन जगह पे हम ज्यादा सॉफ्टनेस और इन सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग वी आर एक्सपीरियंसिंग फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स एंड लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। और वो सिचुएशन में अभी हमको ऐसा नोटिसेबल बदलाव हम नहीं देख रहे हैं। ओके, जतिन जी, जो कन्वर्जन रेट्स हैं वो कैसे रहने की अपेक्षाएं हैं आपकी नेक्स्ट क्वार्टर में? क्योंकि अभी हम देख रहे थे करीब करीब आपकी $1.2 बिलियन की बुकिंग है, डील काफ़ी जो कि काफ़ी हेल्दी नजर आ रही है प्राइमा फेसिया। इसी प्रकार की बुकिंग्स लास्ट क्वार्टर में भी थी, लेकिन जो ट्रांसलेट नहीं हो पाई आपके टॉप लाइन में, वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो ये कन्वर्जन्स किस तरीके से रहेंगे इस क्वार्टर में, या फिर अगले कुछ क्वार्टर्स में कैसे रह सकते हैं? ये एनवायरनमेंट में दो टाइप का वर्क देख रहे हैं। एक जहां पे हमने नई डील हमने जीती है और उसका जो रैंप अप और जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन हमने किया है वो मोर और लेस एज पर प्लान जा रहा है। हम उसमें ग्रोथ दिख रही है, उसमें रेवेन्यू एक्रीशन हो रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 में से 10, आई मीन ऑफ कोर्स देयर विल बी 1 और 2 डील्स जिसमें शायद थोड़ा कम हो, थोड़ा ज्यादा। पर ज्यादा जो अनसर्टेनिटी हमको दिख रही है वो जो एग्जिस्टिंग बुक ऑफ बिजनेस है उसमें, जहां पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड है स्पेसिफिक एरियाज में, वहां पे हम देख रहे हैं कि कस्टमर्स टाइम एंड मटेरियल को कोई लॉजिकल माइलस्टोन पे पहुंच गए तो फिर वो बोलेंगे कि यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर जब थोड़ा एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा विल कम बैक एंड सी। और इफ अ प्रोजेक्ट हैज कंप्लीटेड देन दे आर सेइंग वी विल वेट फॉर द एक्सटेंशन, वी विल नॉट गिव इट इमीडिएटली, वी लेट्स टेक अ पॉज ऑन दिस एंड वी कैन कम बैक एंड डिस्कस अबाउट इट जब थोड़ा एनवायरनमेंट इंप्रूव हो जाएगा। सो इट इज बिकॉज ऑफ द सेकेंड टाइप जिस तरह से हमने रेवेन्यू रिडक्शन और नेगेटिव ग्रोथ का लोअर एंड पे हमने जो -2% दिया है, ये उस वजह से है कि ये जो हम डिस्क्रिशनरी स्पेंड में अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट कस्टमर के टाइप से देख रहे हैं कि ये अभी नहीं करेंगे।
ओके, ये बात रही कन्वर्जेंस की, लेकिन अब बात करते हैं सर मार्जिन्स की। बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये 16% के मार्जिन्स इस बार आपके, ये क्या वर्स्ट हम देख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, मतलब ये बॉटम आउट हो चुके हैं और यहाँ से आपको आगे की जो मार्जिन ट्रैजेक्टरी है वो क्या नजर आती है? देखिए, हमारी अगर आप परफॉर्मेंस देखें क्वार्टर वन में, तो मैं ये कहूँगा कि हमने मार्जिन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि हमने मार्जिन से फ्लैट रखे हैं। बट उसके लिए भी आपको समझना होगा कि ये 90 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू रिडक्शन था। देयर इज अ नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज ऑल्सो। द एम्प्लॉइज वेयर वी आर नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू, वो सब एम्प्लॉइज बेंच पे आ जाएंगे, और उनको आपको बेंच को भी अच्छी तरह से मेंटेन करना है, अपने एक्सटर्नल हायरिंग को सॉर्ट ऑफ कंट्रोल करना है या मॉडरेट करना है, ताकि आप ये जो एम्प्लॉइज जो बेंच पे हैं उनको आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाए, एक्सेट्रा। तो वो हिसाब से हमने काफी सारी चीजें क्वार्टर वन में की है। फिक्स कॉस्ट को हमने एब्सोल्यूट कंट्रोल में रखा है, ट्रैवल को कम किया है। जो भी राइट स्टेप्स एक अच्छी कंपनी ले सकती है अपने मार्जिन्स को मैनेज करने के लिए, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, वो हमने किया है। एंड वो जो हमारा प्रयत्न है वो चालू रहेगा, और वो उस वजह से आई एम कॉन्फिडेंट के इवन क्वार्टर टू or quarter three, we will try and maintain a range in which we have given the margins of the previous quarter. Of course, you will take decisions. जो सैलरी का डिसीजन है या हायरिंग का डिसीजन है, that all decisions हम लोग लेंगे एक सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के साथ कि डिमांड कहाँ पे है और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। कोई मतलब वी कांट गो एंड हायर पीपल जस्ट फॉर द हायरिंग सेक। जिस तरह से डिमांड होगी और जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी, वो हिसाब से हायर करेंगे। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि देयर आर एरियाज लाइक साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड और एआई जिसमें हम हायर करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हायर नहीं कर रहे, हम हजारों लोग अभी भी ये क्वार्टर भी हायर हमने किए हैं क्वार्टर वन में और करते रहेंगे क्वार्टर टू में। इट इज जस्ट द फैक्टर कि कौन सी स्किल सेट और कौन सी ज्योग्राफी में हम हायर कर रहे हैं, दैट विल डिटरमाइन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कस्टमर। अच्छा जतिन, ये जो आप एआई पर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, क्या उसको बढ़ाएंगे और किस तरीके की तैयारी है, और यहाँ पर आपको क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं आगे? तो देखिए, एक चीज ये है कि आप इन्वेस्ट करें और दूसरा है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें। तो हम दोनों पे कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स में हमने $1 बिलियन का जो हमने इन्वेस्टमेंट की बात की है, वो लार्जली बिग कंपोनेंट ऑफ दैट इज ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स, जो हम हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी से, हमारे अदर एरियाज जो इतने अभी रेलेवेंट नहीं है, वहां से हम स्क्वीज करके ये एरिया में, बिकॉज वी फील कि AI is the future of any services industry, but specifically IT services industry, and we must go all out for that. So clearly वो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। और जैसा आप बोल रही हैं कि शायद $1 बिलियन नंबर 2 साल के बाद ऐसा लगे कि छोटा है, ज्यादा होना चाहिए, तो परफेक्ट, हम लोग ज्यादा भी करेंगे। कोई उसमें दिस इज वेयर द इंडस्ट्री इज गोइंग, सो देयर इज नो लुकिंग बैक ऑन दिस एस्पेक्ट। दूसरी जो चीज है वो प्रिपरेशन की है कि हम किस तरह से यूज केसेस बनाए, किस तरह से हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेन करें, किस तरह से हम ये जो टेक्नोलॉजी है उसको एम्बेड करें हमारे इंटरनल फंक्शनिंग के लिए, बट मोर इम्पोर्टेंटली एवरीथिंग दैट वी सेल। सो हमने जैसे बोला है कि वी वांट टू पुट एआई इन every solution, every platform, every offering that we have in all three elements. We want to put AI because that is the future. So it's both invest and prepare. जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बात हो गई विप्रो की मैनेजमेंट से। विप्रो भी इस समय